हमारा प्रसंग चल रहा है कि मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, यो ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता बाई। एक न करता दो न करता नौ ठहराए बाई, दसवां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। अब वो 10वां अवतार पुण्यात्मा राजा हरिश्चंद्र जी में कलंक नाम से प्रकट हुए, जन्म लेंगे माँ से, और फिर वो इतने पाप के भागी हो जाएंगे, अरबों खरबों प्राणियों को मार के जी मनुष्यों को वो उसके बैड अकाउंट में लिख देगा काल, और फिर उसको इन पापों के कारण नरक में ठोका जाएगा। ये काल ऐसे धोखा देता है सबको। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोर बंदे सब आवे। ये कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोर कहूँ सुन लेखा। ये करोड़ों करता जो बने फिरे थे, कहते हमने 84 लाख योनियों में भटकते देखे। ब्रह्मा विष्णु महेश ये वो पुण्यात्मा है जो कभी परमेश्वर कबीर जी की शरण में रहे हैं, और ये पार नहीं हो सके, ये काल का हाथ लाग गए, और काल भगवान ने इनको अपने पुत्रों के रूप में जन्म देकर इन यहाँ का इंचार्ज बना दिया है। पुण्य इन्हीं का है, इनसे एक्स्ट्रा फिर तप करवाता है, इनमें बैटरी चार्ज कर लेता है, और फिर इनसे अपना उल्लू सीधा करता है। फिर ये ब्रह्मा मर जाएगा, 7 ब्रह्मा की फिर नया ब्रह्मा जन्म करके उत्पन्न करके ये रख देगा काल। 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु होगी, और 7 विष्णु की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होगी। और जो अब वर्तमान में ब्रह्मा विष्णु महेश चल रहे हैं, ये 84 लाख योनियों में चले जाएंगे, साधारण प्राणी बन जाएंगे, और नई पुण्यात्माओं को इसी पद पर विराजमान कर देगा। इसलिए सूक्ष्म वेद में कहा कि कोटिक करता हमने फिरता देखा, हर हट डोर कहूँ सुन लेखा। हर हट डोर कहते चतुर्भुजी भगवान कहावे, ये हर हट डोर बंधे सब आवे। ये अरहट का कुआ लोई, यागल बंधा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बारा। हर हट डोर किसे कहते हैं? पहले पुराने समय में सिंचाई का साधन, किसानों के पास एक कुआं होता था, कच्चा कुआं खोदते थे, बहुत गहरा होता था। उस कुएं के ऊपर एक पक्का स्ट्रक्चर बनाते थे दूरी से, और उसके बीच में एक पुली लगाते थे, एक पुली, और उसके ऊपर एक चैन डाल देते थे जो नीचे जल तक जाती थी। उस चैन की चौड़ाई लगभग 1 फुट होती थी। उस चैन के ऊपर, उस बेल्ट के ऊपर बाल्टियां फिक्स कर देते थे, बाल्टियां, और उन वो बाल्टियां नीचे से फिर उस पुली को घुमाया जाता था बैलों के द्वारा, जैसे कोल्हू चलाया जाता है। वो बाल्टी नीचे से पानी भरकर आती थी, ऊपर खाली हो जाती थी, वो जल खेतों में चला जाता था। वो खाली बाल्टी फिर नीचे जाती थी, नीचे से भरकर आती थी, फिर खाली हो जाती थी, फिर जाती थी, फिर खाली हो जाती थी। इसको अरहट का कुआं बोलते हैं। आपको उसका एक चित्र दिखाते हैं, क्योंकि वर्तमान के बच्चों ने अरहट नहीं देखे, हमने देखे। हमारे समय हम बालक थे तब तक कहीं ना कहीं इनकी थोड़ी सी नामो निशान कहीं कहीं इधर जहाँ नहर का व्यवस्था नहीं थी सिंचाई की, वहाँ ये देखने को मिलते थे। अब तो इनका नामो निशान ही मिट गया। ये देखिएगा, ये अरहट का कुआं लोई, ये देखिएगा अरहट, रहट देसी भाषा में रहट कहा करते हैं, वैसे हरहट भी बोलते हैं। ये अरहट है, यो अरहट का कुआं लोई, या गलबंजा है सब कोई। ये कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई पारा।
ये कुआं है एक, ये कुआं है, ये कुआं है, ये वाला, ये वाला। इसकी साइड एलिवेशन दिखा रखी है, तो सोच लो 20 से काट के। और ये है एक पुली, ये व्हील सा होता था, इसके ऊपर ये चैन लटक रही है, ये वाली। और इसके ये बाल्टियां फिक्स कर रखी हैं। और ये ऐसे चलता था, तो ये यहाँ से पानी भरकर, ये पानी से भरकर ऊपर आती है और यहाँ खाली हो जाती है। यहाँ से ये जल खेतों में चला जाता है और ये फिर ऐसे आ जाती हैं, फिर यहाँ से भरकर फिर आती हैं, फिर खाली हो जाती हैं, फिर आती हैं, फिर खाली हो जाती है। ये चक्कर चलता रहता है। ये जन्म मृत्यु का चक्कर बता रहे हैं परमात्मा कि ये अरहट का कुआ लोई, यागल बंजा है सब कोई। कीड़ी यानी चीटी और कुंजर माने हाथी। कीड़ी कुंजर और ये अवतारा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे, और इनके आगे अंश अवतार राम कृष्ण जैसे। कीड़ी कुंजर और अवतारा हर हट डोर बंधे कोई बार मर लिए जन्म लिए ये थारे भगवान। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोर बंधे सब आवे। ये कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोर कहूँ सुन लेखा। अब यह फिर समस्या आ जाती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरते हैं। ओहो पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी और तथा उनसे प्रीतित महापुरुषों ने पहले ही ये ज्ञान ठोक कर कहा है, लेकिन उनकी उस अमृतवाणी को इन चतुर प्राणियों ने, इन नकली संतों, ऋषियों और महर्षियों और गुरुओं ने, मंडलेश्वरों ने रिजेक्ट करवा रखा था हमारे से, ये कहकर के कबीर अनपढ़ था, अशिक्षित था। और ये सभी संत अशिक्षित हैं, अशिक्षित थे, अक्षर ज्ञान नहीं था, इसलिए ये वेदों और गीता के बारे में, पुराणों के विषय में नहीं जानते। ये झूठ बोलते हैं, ये गलत कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। हाय हाय, तो उस समय तो नकलियों का दाव लग गया। अब मानव समाज शिक्षित है, वही सदग्रंथ जिनके विषय में परमेश्वर पहले बताया करते थे आज हमारे पास उपलब्ध है, और वो इन्हीं नकलियों द्वारा अनुवादित भी हैं। चलो संस्कृत में होते शायद हमारे ना भी सूतमा हो, ये आप अनुवाद भी करगे, और फिर भी इनकी बुद्धि ने काम ना किया। कहते हैं सतगुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे जिन्होंने आज तक हमें ये नहीं बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनका जन्म मृत्यु होता है, इनके माता पिता भी हैं। तो ये सारे मंडलेश्वर अज्ञानी थे, यानी पुराण ज्ञानहीन भी थे, वे वेद ज्ञानहीन भी थे, गीता जी ज्ञान भी वो नहीं जानते थे, गीता जी को भी नहीं समझ सके। वो अज्ञानी हमें मूर्ख बना गए। पुण्यात्मा, इस दास को इन सदग्रंथों की, वेदों की, पुराणों की, गीता जी की कोई आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता का तात्पर्य ये नहीं है कि ये रिजेक्टेड है, नहीं, इनमें वर्णित ज्ञान हमारे परमेश्वर ने हमारी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में लिख रखा था, और जिसका हमें पूर्ण विश्वास था, है और रहेगा कि हमारे परमेश्वर ने और हम उनसे संबंधित जिन संतों ने जो भी बात कही है वो सारी सच्ची है, और वेदों और पुराणों की वाली ही। जिनसे जो वेदों और पुराणों में ज्ञान नहीं है, वो भी परमेश्वर कबीर जी की वाणी, उनके प्रत्यक्ष दृष्टा संतों की वाणी में उपलब्ध थी। अब इस दास ने ये वेद और गीता और पुराण इसलिए रखने पड़ रहे हैं आपके लिए कि यदि ये दास ये कहे वैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, कोई नहीं मानना है, और 20 जगह बुराई करें कि वो तो रामपाल तो ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा करता है, उनको नासवान बताता है, ना तो कोई माने, और मेरे सिर और हो जा डले मारे,
तो दास का क्या करते भाई, इनको दिखाने का उद्देश्य क्या है? एक समय एक अंधा व्यक्ति अंधेरे में लालटेन हाथ में लेकर जा रहा था। लालटेन जगती हुई रोशनी जगा कर ले जा रहा था, टॉर्च समझ लो, टॉर्च। आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि बच्चों जरा देख कर चलना बेटा, मुझे दिखाई नहीं देता, जरा देख कर चलना, मुझे दिखाई नहीं देता। अब उन बच्चों ने उस अंधे व्यक्ति की बात सुनी और उसके चारों तरफ खड़े हो गए और कहने लगे, बाबा आपको सचमुच दिखाई नहीं देता? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल अंधा हूँ। तो उन्होंने कहा बच्चों ने कि फिर लालटेन किस लिए ली है? उस अंधे ने कहा कि तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो, बुढ़े की देही तोड़ दो, तुम इस रोशनी में मुझसे दूर होकर निकल जाओ, मेरे साथ ना झटका पटका करो तुम। तो पुण्यात्माओं, ये अंधे वाली लालटेन है मेरे लिए। तो आप जी को दिखा देता हूँ। इन पुराणों को पढ़कर ये मेरे साथ ना खसेंगे जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी हैं, और पुण्यात्मा इस बात को स्वीकार भी करेंगे और अपना कल्याण भी करवा देंगे। इस लालटेन का डबल बेनिफिट है हमारे को। एक तो अपनी जान बचे और दूसरा कल्याण हो जो पढ़ ले और देख लेगा। अब देखिएगा, यह लालटेन दिखाता हूँ आपको कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये रहट के कुएं की तरह जन्मते मरते हैं। श्रीमद् देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके कौन है अनुवादक? संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। ये कहाँ से प्रकाशित है? मुद्रक एवं प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन नंबर है। इससे पुस्तक इस पवित्र पुराण के 123 पृष्ठ पर 123 पृष्ठ। विष्णु जी दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इससे 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। 4 एक तो ये होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, अविनाशी नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होता है। इनके माता दुर्गा है, रजगुण दूसरा। तीसरा रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी है। और चौथा ये हुआ कि ये भगवान केवल वर्क डन, जैसा कर्म प्राणी करता है वैसा ही देते हैं, यानी नियमित कार्य करने में ही तत्पर रहते हैं। जो इनको जैसा आदेश होता है
उसका जैसा जिसका संस्कार है वही दे सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते। मासा घटे न तिल बधे विध ना लिखे जो लेख, केवल साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। ब्रह्मा विष्णु महेश केवल प्राणी को उसका किया हुआ फल ही दे सकते हैं। इसलिए इनके विषय में प्रसिद्ध हो गया कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अब परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के पास एक और वीटो पावर है कि वो अपने सत भक्ति साधक के पापों का विनाश कर देता है, यानी प्रारब्ध में परिवर्तन वो परमेश्वर कबीर जी ही कर सकता है। अब हम अपने उसी मूल उद्देश्य पर आते हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं चतुर्भुजी भगवान कहाँ हुए और हर हर डोर बंधे सब आवे। अब ये और दिखाते हैं आपको कि ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन, मैं ही करता भाई। ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन, ये काल कहता मैं ही भगवान हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश को कहता तुम परमात्मा, तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ये बड़ी गलती की है, बड़ा अचरज है ये, और मैं ही भगवान हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं है। आज अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा है कि इस काल ने अपने आप को भगवान सिद्ध कर रखा है इन ब्रह्मा विष्णु महेश को डरा धमका के, इनको धोखे में रख के, और पूर्ण परमात्मा का इसने नामो निशान मिटवा रखा है। ठीक है, वेदों गीता में लिखा इसलिए है क्योंकि ये वेद परमात्मा कबीर जी ने पूर्ण ब्रह्म ने इस ब्रह्म के अंतःकरण में फीड कर दिए, इसके कंप्यूटर में, और इसने उनको एज इट इज उस परमेश्वर के ही रिमोट तय परमात्मा ने रिमोट से इसको वापस करवा दिए, बाहर निकलवा दिए एज इट इज। इसने बाहर जब आए समुद्र में, इसने श्वासों से बाहर निकाला तो क्या किया, ये 4 वेद तो समाज में दे दिए और 5वां वेद जो सूक्ष्म वेद है वो नष्ट कर दिया, जो कबीर परमेश्वर ने स्वयं आकर के बताना पड़ा। अब इसने क्या किया हुआ है कि वेदों का ज्ञान, वो 4 वेदों का ज्ञान इनकम्प्लीट है। उसके बाद इसने जो पुराण है इनकी रचना करवा दी और सारे पूरा मानव समाज इन पुराणों पर आधारित हो गया। पुराणों का ज्ञान सतयुग से चलता आ रहा है, लिपिबद्ध ये भले ही बाद में किया गया है, लेकिन लोक वेद कथाएं जैसे दादे परदादा हम सुनते आए थे, आला उद्दल की कहानी, जानी चोर की कहानी, ये बाद में लिखी गई, ये पहले कथाएं सुनते हमारे थे। तो ऐसे ये कथाएं एक ऋषि दूसरे को, दूसरा ऋषि फिर अपने चेलों को सुनाते हुए आ रहे थे, यानी दंत कथा ये लोक वेद पहले से चल रहा था। ये तो फिर बाद में लिपिबद्ध किया व्यास जी ने, इतना काम किया।